बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आपको कहेंगे खुश आमदीद अफ्तार टाइम में। और अफ्तार में आपके लिए रोज़ाना हम आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आते हैं और कोशिश ये होती है कि शॉर्ट रेसिपी करके आपको बताया जाए ताकि आप लोग मज़े से उसको बनाएं, इंजॉय करें और उसके साथ साथ तारीफ़ें भी पाएँ। आज की जो रेसिपी है दही भल्ले, तो आपने बहुत खाए होंगे, हर घर में बनते हैं, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि चने की दाल के हम बनाएंगे भल्ले। वैसे तो हम माश की दाल के बनाते हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है कि रमज़ान में मैंने आपको माश की दाल के बनाए और उसके अलावा हरे भरे बनते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं। आज के जो भल्ले हैं उसमें क्या ख़ास बात है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बेसन के होंगे और लाहौर में इसको बनाया जाता है जैसे कि लड्डू पीठियाँ जिसको कहा जाता है। चने की दाल को वो डिफरेंट रेसिपी है, उसमें मूली यूज़ होती है, खुबानी का चटनी यूज़ होती है, लेकिन आज हम उसको कराची स्टाइल में बनाएंगे। भले हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे जनाब बेसन से। तो क्या करना है, कैसे करना है? सबसे पहले हमने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भल्लों के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, जो हम भल्ले बना रहे हैं उसके लिए हमने ले लिया है चने की दाल का। यहाँ पे हमारे पास बेसन, उसको पिसवा लिया, तो ये हमारे पास बेसन आ गया और ये तकरीबन मेरे पास समझ लें कि जो बेसन है वो 1 कप के करीब है। 1 कप हम लेंगे बेसन, उसके साथ हम इसमें डालेंगे खाने का सोडा। याद रखिएगा, खाने का सोडा डालना है, ठीक है? आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना, ठीक है? खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर 2 अलग चीज़ें हैं। हमने इसमें डालना है ये खाने का सोडा और ये हमने डालना है 1/4 चाय की चम्मच, चौथाई चाय की चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है? क्वार्टर यानी कि चौथाई चाय की चम्मच हमने ये डाल दिया सोडा। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, सोडे के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें अब ज़ीरा, ठीक है? तकरीबन ने ऑयल को गर्म होने रख दिया है, ठीक है? और इसमें हम भल्ले डाल के फ्राई करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास भल्लों का
मिक्सचर हमने तैयार कर लिया, उसको मिक्स कर लिया। अब बस ऑयल गर्म होने की देर है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। साथ ही अब आगे का जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है कि यहाँ पर मेरे पास इमली की चटनी मौजूद है, हरी चटनी मौजूद है। हरी चटनी मैंने बनाई है जनाब, आप ले लेंगे 1 कप हरा धनिया, 1 कप आप ले लेंगे पुदीना, 1 से 2 अदद हरी मिर्चें, 4 जवे लहसुन के आप ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको नमक डालना है और उसको आप ब्लेंड करेंगे। साथ ही उसमें आप डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा डालेंगे। और उसके बाद आप डालेंगे सिरका, तकरीबन चौथाई कप के करीब। तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हमारे पास ये हरी चटनी हो जाएगी तैयार। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये हरी चटनी जो हमने बनाई है, तो आप इसमें देख रहे हैं ये थोड़ा सा लेस है, ऐसे लेस आ रही है। ये लेस क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि हमने क्या किया था, कॉर्नफ्लोर लिया, तकरीबन आप 1 कप करीब कॉर्नफ्लोर लें और नॉर्मल पानी में उसको डिज़ोल्व करके और उसको पकने रख दें। कॉर्नफ्लोर को हल्की आंच पे पकाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट एक जेल सी बन जाएगी, ट्रांसपेरेंट जेल बन जाएगी, वो बिल्कुल जेल बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। अब वो जो जेल तैयार हो गई, वो जेल आपने उसमें से लेना है। मिसाल के तौर पे 5 खाने के चम्मच वो जेल लें, पानी ले लें, उसमें आधा कप, उसको अच्छे से घोल लें। घोलेंगे तो आपके पास एक इस तरह से लेस वाली एक मिक्सचर आ जाएगा। अब उसमें आपने ये हरी चटनी जो हमने बनाई है वो डाल देंगे। वो डालने के बाद आपके पास यही टेक्सचर आ जाएगा जो आपके बाज़ार की चटनी में होता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम प्रोग्राम का थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं आपके सामने वो पूरा प्रोसीजर बना के बता दूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह हरी इमली की चटनी है वो भी इसी तरह हमने बनानी है, ठीक है। अब इसको हम फ्राई के लिए डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही जगह आपने इसको ड्रॉप करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास अच्छे से फ्लैट बन जाए। चलिए जी, ये आपने देख रहे हैं कि इस तरह से हम इसमें भले डाल रहे हैं और इनको फ्राई करने रख रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अब भलों का साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा करना चाहें बड़ा कर लीजिए। मैं एक नॉर्मल साइज़ के भल्ले बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जैसे जैसे फ्राई होंगे आप देखेंगे ये ऊपर उठ के आ जाएंगे, तो हमारे पास भल्ले हो जाएंगे तैयार। चलिए जी, भल्ले हम तैयार कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे का इसका प्रोसीजर क्या है, लेकिन ये सारा काम होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। भले हमारे पास फ्राई हो रहे हैं और अब जो है तमाम मैंने भले डाल दिए थे जितने हमारे पैन में आए, और अब बारी है इनको टर्न करने की, ठीक है। एक तरफ से जब हो जाएंगे तो इसको हम टर्न कर देंगे ताकि दूसरी तरफ हो जाएं। और आप देख रहे हैं कितने अच्छे फ्लफ़ी हमारे पास बल्ले बन रहे हैं और इंशाल्लाह इतने ही ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे का प्रोसीजर क्या है? आगे का प्रोसीजर ये है कि इसको हमने फ्राई करके और हमने इसको रखना है अब इसमें हम अपने भल्लों को इसमें डालेंगे। गरम गरम जब निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन करके और फिर इसमें हम भल्लों को डालेंगे और फिर क्या होगा, इसकी आगे का जो असम्बलिंग है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास टमाटर मौजूद है, प्याज मैंने चॉप कर भल्ले हमारे पास अच्छे से नाइस गोल्डन कलर के आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे।
में और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। देखिए बेकिंग पाउडर जो है ना आपकी चीज़ को फुलाता है, ठीक है, और उसमें उसको फुला देता है वो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करता। बेकिंग सोडा जो है वो आपकी चीज़ को ज़्यादा फुलाता नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा फ्लैट करता है या पेस्को के बहुत फेमस मीठे फुल्कियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको सिखाई थी जो नॉर्मल रेसिपी थी। अब इस साल मैं आपको सिखाऊंगा कमर्शियल रेसिपी, जिस तरह से हम कमर्शियली उसको बनाते हैं। उसमें आप जो कहते हैं ना कि दही उनका एक जैसा होता है, जब भी मंगवाओ दही का फ्लेवर एक जैसा होता है, तो कैसे मुमकिन है। तो उसमें दही कम होता है और दही की जगह कुछ और यूज़ होता है। वो क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, सीक्रेट बताएंगे। फिर आप लोग हर जब भी आप बनाएंगे तो आपको बाज़ार वाला लुक ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास भल्ले जो हैं